हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी पॉइंट। ये पार्ट 4 है ज्योग्राफी का, क्लास 10th का है, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले आप उनको देख लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना, ठीक है। तो जैसे हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया था कि सॉइल्स कितने तरह की होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप कि सॉइल इरोजन होता क्या है। अगर हमारी टॉप सॉइल जो होती है वो उड़ जाती है या बह जाती है कुछ भी कारण से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल बाय वाटर, एयर और एनी एक्टिविटी इज नोन एज सॉइल इरोजन। एनी एक्टिविटी मतलब अगर आपके घर में फ्लड आ जाता है, मतलब घर में नहीं कहीं भी फ्लड आ जाता है, तो फ्लड में हमारी वो सॉइल जो बह जाएगी वो भी एक सॉइल इरोड हो रहा है, ठीक है। जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। अगर हमारा ऐसे सॉइल बह जाती है, इस कारण फार्मर्स को क्या होता है, नुकसान होता है। वो कि जितनी मर्जी खेती कर लें पर वहां पर खेती सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। इसलिए टॉप सॉइल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर वो हट जाती है तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, उस प्रोसेस को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज क्या है सॉइल इरोजन के, सॉइल इरोजन हो क्यों रहा है। सबसे पहले चीज है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कट रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारी टॉप सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है। अगर पेड़ कट रहे हैं तो क्या होता है, पेड़ जो होता है, पेड़ की जो रूट्स होती है वो सॉइल को एकदम जकड़ के रखती है, इरोड होने से बचाती है, ठीक है। बट पेड़ कटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, है ना। ओवर ग्रेजिंग, गाय भैंस को हम ऐसे चरते हुए देखते हैं, वो जड़ सहित घास उखाड़ देती हैं। अगर हम उनको काट के देंगे तो जड़ नहीं निकलेगी ना, और अगर जड़ सहित उखाड़ देती हैं वो, तो उसके साथ सॉइल भी आती है उसी को, मतलब उससे भी हमारी जो टॉप सॉइल है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। माइनिंग, मैंने आपको पहले बता दिया माइनिंग कैसे होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी बता दिया है। नेचुरल फोर्सेस बताऊं तो विंड, मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, मतलब विंड चल रही है, ग्लेशियर फट गया कहीं। वाटर मतलब पानी, पानी बह रहा है, तो वो भी हमारा सॉइल इरोजन लाता है, ठीक है। अगर हमारे विंड की वजह से सॉइल इरोड हो रहा है ना, तो उसको हम विंड इरोजन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर हमारा विंड के वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसे हम विंड इरोजन कहेंगे, और वाटर के वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है तो हम उसे शीट इरोजन कहेंगे। मतलब अगर पानी बह रहा है उसके साथ सॉइल बह रही है तो वहां पर हमारा शीट इरोजन हो रहा है। अब मैंने आपको बताया जो हमारी टॉप सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है। जब इरोड होगा, सॉइल इरोड होगी, तो लैंड क्या होगी, फर्टिलिटी लूज होगी, उसकी होगी फर्टिलिटी लूज। तो ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट होती है, फर्टाइल नहीं होती, तो उसको हम बैड लैंड कहते हैं, ठीक है। चांबल बेसिन की बात की जाए तो वहां पर ऐसी लैंड्स को रेवाइंस के नाम से कहते हैं, रेवाइंस, ओके। आ सकता है क्वेश्चन में कि विच लैंड इज नोन एज रेवाइन, तो हमें लिखना होगा कि द अनफिट लैंड फॉर कल्टीवेशन इज नोन एज रेवाइन, ऑल्सो नोन एज बैड लैंड, ओके। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना। अब हमने पढ़ लिया है कि कॉजेज क्या होते हैं सॉइल इरोजन के, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, विंड, ग्लेशियर्स, वाटर। और मैंने आपको बता दिया अगर विंड की वजह से सॉइल इरोजन होगा तो विंड इरोजन है, वाटर की वजह से होगा तो शीट इरोजन है, ठीक है। अब हम मैंने अगर 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 हमारा टॉप सॉइल जो है वो ऐसे बह जाएगा, उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, तो फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा। फार्मर्स चाहे जितने मर्जी बीज बोले, जितने मर्जी ट्रैक्टर चला रहे वहां पर वहां पर खेती तो वही होगी ना जो नहीं होनी चाहिए, बेकार खेती होगी। जहां उनको 80% मिलता था वहां उनको 40% मिलेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, वो किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं सॉइल इरोजन को, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें हमारा पहला है काउंटर प्लॉफिंग। काउंटर प्लॉफिंग मतलब क्या होता है कि पहाड़ों में होता है अक्सर ये, ठीक है। मैं आपको फोटो में समझाता हूँ। ये देखो कैसे, मतलब पहाड़ों में पूरा गोला टाइप है, कि मतलब अगर सॉइल इरोजन नहीं होता, इस कारण क्यों नहीं होता कि अगर बाई चांस पानी डल गया है वहाँ पर, सॉइल इरोड हो रहा है, तो एकदम से नीचे स्लोप्स में नहीं आ पाएगा, वो गोल गोल ही वो सॉइल घूमेगी, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। इस कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है, इसी को हम काउंटर प्लॉफिंग कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्लॉफिंग along the counter lines decrease the flow of water down the slopes. This is called counter ploughing, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, मतलब सर्कल टाइप में होता है कि अगर वाटर वगैरह ज़्यादा भी डल गया है तो वो इधर से उधर ही जाता है, घूमता है, बट वहाँ पर सॉइल इरोजन रुकता है। मतलब 100% नहीं कह सकते, बट 80% जो है वो सॉइल इरोजन कंट्रोल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन।
टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग आपने पहले भी सुना होगा, ये भी माउंटेन एरियाज में ज़्यादा होता है, सीढ़ियाँ टाइप की होती है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो ऐसे, मतलब यहाँ पर क्या है, सीढ़िया पे सीढ़ी है, अगर ऊपर सबसे पहले मतलब ज़्यादा पानी डल गया है तो वो नीचे आएगा, जो सॉइल होगी, फर्टाइल सॉइल जो होगी, टॉप सॉइल होगी, वो नीचे आएगी, इरोड नहीं होगी, ठीक है। इससे भी, इसको हम टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, ये अक्सर माउंटेन एरियाज में होता है, ठीक है। इससे भी हमारा सॉइल इरोजन जो है वो कंजर्व होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, सॉइल इरोजन की, मतलब इसकी टेरेस कल्टीवेशन की। टेरेस कल्टीवेशन डिस्ट्रिक्ट इरोजन की मतलब टेरेस कल्टीवेशन से इरोजन नहीं होता है, और टेरेस कल्टीवेशन किस एरियाज में ज्यादा किया जाता है, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज के एरियाज में ज्यादा किया जाता है, ठीक है। सीढ़ियां टाइप की होती है कि अगर मतलब ऊपर पानी वानी ज्यादा डल गया है तो वो नीचे ही आता है, कहीं मतलब एकदम से हिल स्लोप्स में मतलब इरोड नहीं होती हमारी सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, मतलब एक लार्ज फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वहां पर घास वगैरह बो दी जाती है, जाकि जो विंड की फोर्स है वो कंट्रोल में हो, ठीक है। इस कारण भी सॉइल इरोजन नहीं होता है। मैंने बोला आपको विंड से भी सॉइल इरोजन होता है, बट अगर विंड की जो फोर्स होगी वो हमारे कंट्रोल में होगी तो सॉइल इरोजन नहीं होएगा। एक बार देख लेते हैं हम, स्ट्रिप क्रॉपिंग को भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो, मतलब एक फील्ड को स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया है और बीच बीच में घास बो दिया है और वहां पर अपनी खेतीबाड़ी भी हो रही है, ठीक है। इसी को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। इस कारण क्या होता है, विंड की जो फोर्स होती है वो कंट्रोल में होती है और विंड से हमारा विंड इरोजन भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर helps in the stabilization of sand dunes, ठीक है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। हम आपको दिखाता हूं कि मतलब इसका मतलब है क्या, आपको बताता हूं। यहाँ देखो, एक लाइन से पेड़ बो रखे हैं कि मतलब अगर विंड इरोजन भी होगा, मतलब हवा चलेगी और सॉइल उड़ेगी तो वो उसी एरिया में रहेगी, उससे दूर मतलब एक दूसरे के फील्ड में नहीं जा पाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। मतलब जो इन पेड़ों को क्या बोलते हैं हम, ऐसी लाइन से बोने वाले पेड़ों को क्या कहते हैं, रोज ऑफ सच ट्रीज आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। समझ गए आप शेल्टर बेल्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ बोएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होएगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नोट्स नोट डाउन कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी है तो लाइक कर देना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।